देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है और बोर्ड कौन सा है, एमपी बोर्ड है और सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2025 का। क्वेश्चन में बोला जाएगा यदि एक रेखा जो एक्स वाई और जेड अक्षों के साथ क्रमशः एंगल कितना बनाती है 90, 135 और 45 डिग्री, तो आपको ये बताना है कि डिक कोसाइन को बोले तो डायरेक्शन रेशियो होता है, एक डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है, दिक का मतलब होता है डायरेक्शन। तो वो कुछ कहानी ऐसी है कि हमारे पास, एक मिनट देखो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं वाई एक्सेस है, ये हमारी एक्स है, और ये जो है, ये जो नीला ब्लू है पेन मार्कर है, ये हमारा जेड एक्सेस है। क्या है, जेड एक्सेस है। तीन एक्सेस हमारी ये हो गई, ठीक, ये तीन एक्सेस हो गई। अब इसके बाद तीन एक्सेस में जो हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन हमारी जो है ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ऐसे लगी हुई है। तो ये जो लाइन है हमारे पास एक्स एक्सेस के साथ कितना बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। कितना बना रही है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल जो हम मानेंगे एक्स एक्सेस के साथ बनेगा वो हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो अगर हम इसको क्या करें, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे लाइन है, तो ये हमारा अगर एक्स एक्सेस है तो इसके साथ ये 90 डिग्री बनाएगा, और जो वाई है वाई के साथ 135 डिग्री बनाएगा, ठीक है, और जो जेड है उसके साथ कितना बना रहा है, 45 डिग्री। तो ये हमको ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। चलो फिर इसको करते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, हमें फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला ये होता है कि हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो अगर याद है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला ये होता है कि जो हमारा एल होता है वो हमारा एक्स एक्सेस होता है, और ये एल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा। क्या होता है, कॉस अल्फा। और ये इसी की वैल्यू दी गई, अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई, 90 डिग्री दी गई। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 90, और कॉस 90 बोले तो कॉस 0 होता है। तो जो हमारे पास कॉस 90 वो 0 होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एल जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0। यानी पहला जो हमारे पास दिक कोसाइन आया है वो 0 आया है। दूसरा क्या होता है, एम होता है, उसको एम से लिखते हैं, वो क्या होता है, कॉस बीटा। कॉस बीटा ये क्या होता है, यहाँ पर एंगल दिया है 135, तो कॉस 135। कॉस 135 की वैल्यू वैसे माइनस का 1/√2 होती है। फिर भी अगर किसी को नहीं याद तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, कॉस कितना कर सकते हैं, 90 प्लस 45, कॉस 90 प्लस 45। तो ये हम जब इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का साइन 45 डिग्री। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2 होती है। तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस आगे आ गया, तो ये हमारा 1/√2 आ गया, ठीक है। तो दूसरा भी आ गया। तीसरा क्या होता है, जो एम एन होता है, एन क्या होता है, वो हमारा होता है कॉस गामा होता है, और ये इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 45 डिग्री। तो कॉस 45, तो ये कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। तो हमारे पास जो दिक अनुपात आया है, दिक कोसाइन आया है, दिक कोसाइन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जो एल एम और एन, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0, और इसके बाद कितना आ जाएगा, माइनस का 1/√2, और इसके बाद आ जाएगा 1/√2। इसके अलावा अगर √2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये चेंज होके हो जाएगा एल एम और एन। इसको √2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर करोगे तो 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पर करोगे तो -1 आएगा, और यहाँ पर करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आंसर, ये भी सही है हमारा, अगर यहाँ तक आप निकालते हैं, अगर आप यहाँ पर भी निकालते हैं तो ये भी सही है, दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि एल बराबर कॉस अल्फा होता है, एम बराबर कॉस बीटा होता है, और एन बराबर कॉस गामा होता है। ये अगर पता था तो ये क्वेश्चन हो जाता, इसमें कुछ ऐसा और कुछ नहीं था, ठीक है। अब आपको क्या है, अगर समझ में आए तो क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। एक बात ये, दूसरी बात ये होता है कि हमारे पास जो l² + m² प्लस क्या है, l² + m² + n², इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए, ठीक, क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो अगर हमने इसको यहाँ पे लिख दिया LMN, तो ये हमारा दिक अनुपात हो जाएगा, ना कि डायरेक्शन रेशियो होगा। तो हमेशा याद रखना, जैसे हमने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि इसको करेंगे तो ये भी सही है, वो भी सही है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ये जो है हमारा ये दिक अनुपात निकल रहा है, और हमें चाहिए क्या, डायरेक्शन रेशियो, ठीक। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, बल्कि ऊपर वाला ही आंसर होगा।
तो ये हमने आपको एक जजमेंट के लिए कि अगर कोई सोचे कि हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, ना कि दिक् कोसाइन होगा। तो याद रखना, डायरेक्शन रेशियो और दिक् अनुपात में यहाँ पर जो होगा वो ABC हो जाएगा, यानी डायरेक्शन दिक् अनुपात हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और ये क्या है? दिक् अनुपात है, अरे दिक् कोसाइन है, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। कैसे पता चला कि ये हमारा वो नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास अगर ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो हमारे पास L² प्लस M² प्लस N², इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर हम उसकी जगह पर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 नहीं आ पाती ना, इस वजह से। अब यहाँ पर रखो, इसका स्क्वायर करोगे 0 आएगा, इसका करो कितना आएगा 1/2 आएगा, और इसका करो कितना आएगा 1/2 आएगा। दोनों को ऐड करो कितना आएगा 2, ये आ जाएगा 1, तो हमारा सही है। तो हमारा आंसर यही होगा, वो वाला आंसर नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, ना कि दिक् कोसाइन होगा। हमें दिक् कोसाइन चाहिए, तो ये आंसर है। ठीक, चलो फिर समझ में आया तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है। आंसर यही होगा, वो आंसर नहीं होगा। तो उसको बताया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये आंसर सही है मेरा। कैसे हमें पता चला? क्योंकि हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती उसमें, तो वो भी आंसर हो जाता, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। चलो फिर बाय, टेक केयर।